आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। डाक विभाग और बीएसएनएल ने देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बड़वारा में करेंगे 233 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। प्रदेश के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान और त्वरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने आयोजित होंगे स्क्रीनिंग शिविर। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। डाक विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कल नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का विस्तार करना और डिजिटल इंडिया की भावना को बल देना है। इससे देश के सुदूर इलाकों में दूरसंचार सेवाएं अधिक सुलभ और किफायती बनेंगी। इसके अंतर्गत देश में 1,65,000 से अधिक डाकघरों में बीएसएनएल सिम कार्डों की बिक्री की जाएगी। डाक विभाग बीएसएनएल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में काम करेगा, जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में इसकी उपस्थिति बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कटनी जिले के बड़वारा विकासखंड मुख्यालय में बड़वारा और विकासखंड रीठी में नवनिर्मित संदीपनी स्कूल भवनों के लोकार्पण सहित 233 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉक्टर यादव यहां 106 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 127 करोड़ 64 लाख रुपए के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत घटकों को प्रदर्शित करने वाले क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्यप्रदेश के धार जिले में इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि दुनिया में भारत का वैश्विक कद बढ़ा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि महिलाएं अक्सर दूसरों की परवाह करती हैं, लेकिन खुद की उपेक्षा करती हैं। यही वजह है कि सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश में कॉटन इंडस्ट्री के सुनहरे दिन लौटा रहे हैं। इस मौके पर गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सेवा पखवाड़े का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करते हुए 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की थी। आज हम कपड़ा क्षेत्र पर एक नजर डाल रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कपड़ा उद्योग पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती कर आम आदमी पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया है। नए कर ढांचे में मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं मानव निर्मित धागों पर सरकार ने जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार के इस कदम से कपड़ा क्षेत्र में लागत कम होगी, जिससे मांग बढ़ने और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं रेडीमेड वस्त्रों पर भी लगने वाले जीएसटी में कटौती की गई है। अब 2,500 रुपए तक के प्रति पीस कपड़े के लिए कर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में मांग को बढ़ावा मिलेगा और श्रम गहन वस्त्र इकाइयों, विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए एक कपड़ा व्यापारी सुशील गरोडिया ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से कपड़ा क्षेत्र के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी की रेटें घटी है, उससे बचत लोगों की काफी बढ़ेगी। हर जगह खाने पीने की चीजों में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कपड़ा हो, सब जगह जीएसटी की रेटें में कुछ न कुछ बदलाव आया है। कपड़े पे जो यान पे 12% जीएसटी लग रहा था, वो भी घटा के गवर्नमेंट ने 7% कर दिया है। कपड़े की पैकिंग मटेरियल में जो बॉक्स और कार्टून्स लगते थे, उसको भी 12% से घटा के 5% कर दिया है। तो इन सब चीजों से जो व्यापारियों को जीएसटी रिफंड की भी समस्या आ रही थी, तो वो भी एक मोटी समस्या काफी हद तक इससे खत्म हो जाएगी। कर में कटौती से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कपड़े किफायती हो जाएंगे। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान और त्वरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर 15 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण सोनाली वायंगड़कर ने बताया है कि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जस्टिस कमेटी की अनुशंसा पर 18 साल तक की आयु के बच्चों में दिव्यांगता की पहचान के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में जिला मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 9 चिन्हित दिव्यांग बच्चों को 30 नवंबर तक UDID नंबर जारी करने और शासन की पेंशन तथा अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कल से शुरू किया गया है। पहले दिन नगरीय निकायों में उन स्थलों का चयन कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया जहां नागरिकों की आवाजाही ज्यादा होती है। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान नगरीय निकायों को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, क्लीन ग्रीन उत्सव, स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाए जाने, शहरी क्षेत्र के महिला स्वसहायता समूह के साथ वर्षा और जल संरचनाओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में कल तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। क्रिकेट में पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया T20 कप के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 41 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने फकर जमाल के अर्धशतक की मदद से 20 ओवरों में 9 विकेट पर 146 रन बनाए। संयुक्त अरब अमीरात के लिए जुनायद सिद्दीकी ने 4 विकेट लिए। 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 17 ओवर 4 गेंद में 105 रन पर आउट हो गई। आपको समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा आज पन्ना में 3 दिवसीय संभागीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आज मंडला में अमर शहीदों को सलामी दी जाएगी। आगर मालवा में कल जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर प्रीति यादव ने कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति और सौहार्द बना रहे, सभी एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए भाईचारे से त्योहार मनाएं। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा में कलेक्ट्रेट परिसर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े अभियान के तहत स्वच्छता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर भारत हेतु ब्रीचिंग स्टेटस सिक्योरिंग भारत पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज भोपाल में सुबह 10 बजे से होगा। कार्यशाला का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करना है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 7.5 वर्ष की मादा चीता धीरा को कल गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से पूर्व में भी 2 नर चीतों का पुनर्वास गांधी सागर अभयारण्य में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नीमच जिले की जावद विधानसभा में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने 141 शासकीय स्कूलों के लगभग 14,000 विद्यार्थियों को सेवा कार्यों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया। यहां बच्चों को लगभग 50 लाख रुपए वितरित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।